नमस्कार सर। सतसाहिब सर आपका क्या नाम है? राम बख्शदास। सर आप कहाँ से आए हो? गांव खांगटा स्टेशन उम्मेद, जिला जोधपुर, राजस्थान से। सर आप जोधपुर राजस्थान से इतनी दूर हिसार में क्या लेने आए हो? हिसार में परमात्मा का दर्शन के लिए आते हैं। सर कौन से परमात्मा के दर्शन के लिए? रामपाल जी महाराज जी है, उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो सर आपको कितना समय हो गया है यहाँ पे नाम लिए हुए? नाम लिए हुए ने 25 जनवरी 2013 को लिया। तो सर आप 2013 से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हो, तो आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ है सर? लाभ तो खूब हुआ है कि पहले तो हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। ज्ञान तो ठीक ठीक पहले समझ में था, लेकिन पूर्ण गुरु की खोज थी। जैसे शास्त्र में लिखा है कि युगबर जोग समाज लगावे कोटिन करे विचारा, पुरुष रूप कभी नहीं दर्शे जो गुरु मिले न सारा। तो सार गुरु की पहचान वास्ते घूम रहे थे सारे, जहाँ जाते वहीं सार गुरु के लिए घूमते। तो टीवी के माध्यम से देखा और उसी ज्ञान गंगा पढ़ी और शास्त्र से मिलान किया हुआ सारा ही अध्याय और पेज सहित सारा विवरण बताया। और जो सत्संग होती उस सत्संग के माध्यम से इस रामपाल जी महाराज की हम तुलना करते हैं आपस में कि रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे वो चल रहे या नहीं चल रहे। उसकी पहचान से हमने पूर्ण विश्वास करके मान लिया भाई यही रामपाल जी महाराज जी पूर्ण सदगुरु है। फिर कभी शब्दावली में लिखा हुआ है, जब वर्ष बीते 5505 तब मेरा वचन होगा साचा, वो भी मिलान हो गया। फिर परमात्मा ने बोला कि भी 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए, तब उन्होंने बोला कि मेरा एक नुमाइंदा संत भेजूंगा, वो सारे विश्व में वही संत होगा, वही अधिकारी होगा, वही नाम देने लायक होगा और उसकी पूरा विश्व उसकी शरण में आएगा। तो यह भी ज्ञान मिल गया। फिर हम पहले परमात्मा को निराकार मानते सभी, तो रामपाल जी महाराज ने साबित करके बताया। देखो गीता में लिखा हुआ है 8वें अध्याय का 9वें श्लोक में परमात्मा कबीर है। बाइबल में लिखा हुआ है 1 से 5 तक परमात्मा साकार है, मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तो और विश्वास हो गया। और चारों वेदों में लिखा हुआ है परमात्मा घोर पापों को नाश करता है, हरता है और उसके अनुयायी को सुख देता है। तो वो भी मिल गया। तो पूर्ण विश्वास हो गया यही संत है, इसके अलावा कोई विश्व में संत है ही नहीं आज तक। और गीता में जो भी अनुवाद किए ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने अनुत्तम का अति उत्तम कर दिया, वो भी गलत है। और ब्रज का उन्होंने आना किया जबकि जाना होता है, ये भी गलत साबित हुआ। तो पूरा विश्वास हो गया कि ऐसा कोई संत एक एक शब्द का निचोड़ कर कोई इस विषय में बताने वाला नहीं है रामपाल जी महाराज के अलावा, और यही संत और यही भगवान स्वरूप है। सर हम जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से इंटरव्यू लेते हैं तो वो यही बताते हैं कि हमें ये लाभ हुआ, शारीरिक लाभ हुआ, आर्थिक लाभ हुआ या मानसिक लाभ हुआ। तो आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा होगा? है, खूब लाभ हुआ। पहले देखो भगत जी 2099 की बात है, नहीं 2099 की, 1999 या 2099 होता। उसमें गवार 800 रुपये किलो था, नहीं 8 रुपये किलो। तो उसी टाइम में मैंने गवार चढ़ते एकदम 2100-2200 हो गया, तो मैंने 200-300 बोरी खरीद लिया। वो फिर वापस 800 हो गया। तो इतना टेंशन में रहने लगा कि अब तुम्हें मरने के सिवाय कुछ नहीं है। इतना टेंशन था कि अब कैसे ये पैसे उतरे, कैसे हम वापस ये गाड़ी लाइन पर आए। तो इस टेंशन में था। तो 2013 25 जनवरी को रामपाल जी महाराज के शरण में आया और वो नाम लिया और आशीर्वाद दिया। नाम लेते ही, आशीर्वाद लेते ही वो टेंशन गायब हो गया। और अब टेंशन आता करता तो भी नहीं आता, टिकता नहीं वो, ऐसी दया हुई। अब टेंशन फ्री बिल्कुल, और वो पैसा भी उतर गया, सारा स्थिति ठीक हो गई। और हमारे बांसगवाड़ी में ये आजकल के सारे बच्चे बाहर बंगलोर पूना कमाई के लिए जाते हैं। तो उन्होंने हमारे घर पर किया, अपनी मोटरसाइकिलें छोड़ दी, भाई तुम यहाँ रहते हो, हमारे घर सुनना है, उसमें कोई ले जाएंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो क्या मैं अकेला ही था पहले, मेरे परिवार में जुड़ा हुआ। तो तारीख पर आता, घर में बोलता कि तुम रोज़ चले जाते हो, लोगों की मोटरसाइकिलें पड़ी है, तुम क्या कर रहे हो रोज़। तो मैंने बोला कि मेरे को ज्ञान समझ में आ गया, यही संत है, इनसे हमारे को कुछ नहीं करना, हमारा सिर्फ इस शरीर का आवाज़ में मेटना है, भला करना, यही संत है और इसकी खोज थी। तो ऐसे कहते कहते एक दिन क्या हुआ, जब मैं घर से निकला, 2 किलोमीटर दूर गया घर से, तो रामपाल जी महाराज ने भगतमती के सिरण आकर के दर्शन दिया कि बेटी उसको जाने दे, कोई नहीं ले जाएगा ये मोटरसाइकिलें। तो भी उन्होंने नाम 12 महीने से फिर बाद में लिया। ये चमत्कार हुआ। और एक भैंस थी, वो क्या कि
2-3 किलो दूध होता, वो एकदम ऐसे डीजे फिजे से वो चमक गई, वो दूध निकालना बंद कर दी। तो मैंने कहा कि अब जानवरों का क्या प्रार्थना लगाए, भैंस का क्या प्रार्थना लगाए, ये तो जिनौर है, भिड़क जाता है। तो एक दूसरा भगत आया कि नहीं प्रार्थना लगाओ, तो मैं क्यों भैंस की प्रार्थना नहीं लगाते, कोई ऐसा कोई वह हो अपना घर संबंधी अपन कोई विपता हुआ है तो प्रार्थना लगाओ, भैंस की क्या प्रार्थना लगाओ, क्या नहीं लगाओ। तो लगाई तो परमात्मा ने बोला कि ज्योति का पैसा आश्रम पे चार देना और परमात्मा दया करेंगे। तो ऐसे कहते ही सुबह तो वो भैंस दूधने के लिए जाते तो वो बहुत यूँ चमकती, टेढ़ा पेढ़ा देखती, लातें पटकती खूब। तो मैंने शाम को डरते डरते गया कि ये तो वही है इसके पास में। तो गए तो भैंस को कोई देखे कि इसको इंजेक्शन दे दिया, ऐसे वो भैंस एकदम आँखें मीच के खड़ी हो गई, बिल्कुल ही आपा नेंग दिया और मैंने दूध निकाल लिया। ऐसे करते वो भैंस जब तक दुआड़ती गई। सर युगों युगों से इंसान को परमात्मा की खोज रही है। हाँ। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा सच्चे गुरु की प्राप्ति के बाद ही मिलता है। तो जो आज का जो समाज है उनको सच्चे गुरु की पहचान कैसे करनी है और सच्चे गुरु की कैसे प्राप्ति होगी जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो, तो इसके बारे में आप कुछ डिटेल में बताओगे? देखो, जब से ये आत्मा सतलोक से बिछड़ी उन दिनों से इसको यही है वापस आभास हो रहा कि मैं वापस उस घर में जाऊं। उस घर में जाने के लिए एक ही रास्ता, पूर्ण संत की पहचान करनी पड़ेगी, पूर्ण संत से नाम दिशा लेकर के उनके मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो पूर्ण संत की पहचान यही है, गीता के 15 अध्याय के 4 श्लोक में लिखा हुआ है, अर्धे मूलम अर्धे शाखम, कि जो जड़ से लेकर तना, मोटी डाल, छोटी डाल और पत्ते तक 6 वेद भी सारा उसका विवरण बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए 7-8 चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी पर नाम लिखा हुआ है, उस पट्टी से कांटेक्ट करके जहाँ कहीं भी अपना नाम स्थल जिला नज़दीक पड़ता है उनसे नाम लेकर के अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सत्साई।